Hello, is my voice clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Chalo. that's clear. Okay. There was some network issue. चलिए, no worries. Let's start. Okay, so up to this point in time, we are talking about cost of capital, and we have already covered all the four topics that we are supposed to cover: KD, KE, KP, and KR. ठीक है? Okay. क्लियर है? डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज ग्रेट. सर अभी पीछे का क्लास देखा नहीं है तो वो एक बार कंप्लीट करने से फिर प्रॉब्लम नहीं होगी सर. Yeah, you should go watch them. I'm recording these videos and uploading this on YouTube just because you know you kids can have some network issue and everything. So you should go and watch them. Okay, अभी संडे सैटरडे था बेटा, आपको कर लेना चाहिए था ये काम. Okay, so do it Okay, as soon sir. as possible. Okay, Yeah, sir. चलिए. So the point is कि ये सब हमने कर लिया. It's clear. Now the last part of this chapter is WACC. Now we have to understand what is the meaning of WACC. It's very easy. Just give me 1 minute to explain. इसका मतलब होता है weighted average cost of capital. इसका मतलब होता है बेटा weighted average cost of capital. ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है? weighted average cost of capital क्या होता है? हाँ जी, तो देखिए weighted average cost of capital का मतलब होता है बेटा ऑलराइट. तो weighted average cost of capital का मतलब क्या होता है? इट मींस, अच्छा मुझे बताओ वेट का मतलब क्या होता है? वजन. अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है, अभी फर्स्ट आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल एंड देन आई एम गोना गिव यू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट दिस मींस. चलिए अब एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या लेते हैं कि अपन शेफ है, ठीक है, और हम सब्जी बना रहे हैं. तो वी आर मेकिंग लेट्स से मटर पनीर. वी आर मेकिंग मटर पनीर, ठीक है. अब मुझे बताइए yes guys. So you are making butter paneer. So what are you going to need? You're going to need some paneer, some cubes of paneer, some chunks of paneer. You're going to need some butter, and you're going to need some, what do you say, some salts and other spices. So I'm just going to say masala. You're going to need all the three things, and you will make butter paneer. Okay. Now let me just explain this further. अभी मटर का जो प्राइस है that is 100 rupees per kg. सॉरी, पनीर का जो प्राइस है 100 रुपीज पर केजी. मटर का जो प्राइस है दैट इज लेट्स से 80 रुपीज पर केजी. एंड मसाले का प्राइस आई डोंट नो कितना होता है, लेट्स से 30 रुपीज पर केजी. ओके, दिस अजम्पशन अपन अपना अजम्पशन लिख सकते हैं. दिस इज द प्राइस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इंडिविजुअली. ओके, नाउ ओके परफेक्ट. हाँ, अब मैं आपको कहता हूँ कि बेटा आपको मटर पनीर बनाना है. कितना बनाना है आपको मटर पनीर? आपको बनाना है 250 ग्राम्स ऑफ पनीर. मटर पनीर की सब्जी बनानी है आपको 250 ग्राम्स. अब जरा मुझे बताइए आप इसमें कितना ऐड करेंगे, मतलब ना व्हाट इज विल बी द प्राइस. अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप इस सब्जी का प्राइस क्या रखोगे? तो आप सब्जी का प्राइस क्या रखोगे? ऐसे करोगे क्या कि भाई 100 रुपए का तो पनीर था, 80 रुपए की मटर थी और 30 रुपए के मसाले थे, तो प्राइस कितने हो गए? 210 per kg. Is this how are you going to keep the price of your product? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे. तो आप क्या करेंगे? We are going to try to find out कि भाई what is the quantity of पनीर that is being used. यही बात है ना भाई, अगर 1 किलो पनीर आ रहा है आपके पास 100 किलो
मतलब 100 रुपीज पर केजी का, एंड यू आर यूजिंग लेट्स से 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, ठीक है, एंड लेट्स से यू आर यूजिंग 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, तो आप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज सर 10 रुपए का हमने पनीर यूज कर लिया। क्लियर है ना बात? लेट्स टॉक अबाउट पीस। सर अगर पी का प्राइस है 80 रुपीज पर केजी, तो हम अज्यूम करते हैं कि वी यूज 200 ग्राम्स ऑफ पी। सर हम 200 ग्राम यूज करते हैं, तो आप कैसे उसका पैसे कर लेंगे भाई, 80 डिवाइड बाय 1000 इंटू 200। तो भाई हमने इस रेशो में हमने मटर या पनीर मटर को यूज कर लिया। ये बन जाएगा 16 रुपीज कि आपने 10 रुपए का पनीर यूज किया, आपने 60 रुपए का ये यूज किया। प्लस इफ हम टॉकिंग अबाउट मसाला, तो मसाला ये जो भाव आपको दे रखा है ये 1 किलो के दे रखा है। अब मुझे बताइए 250 ग्राम सब्जी बनाने में 1 किलो मसाला थोड़ा ना लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो जो प्रपोर्शन लगेगा दैट इज द वेट वी आर गोइंग टू गिव टू इट, ठीक है। तो अगर मसाला हमारा लगता है मान लो 100 ग्राम, ठीक है, सो 30 इंटू 100 डिवाइड बाय, कि भाई 1000 ग्राम जो है वो 30 रुपए का है, बट वी आर यूजिंग ओनली 100 ग्राम्स, तो कैसे हो जाएगा ये 3 रुपए। तो हमारी सब्जी की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 29 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ आर वेजिटेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने क्या किया सर, हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे 100 रुपए का तो पनीर है ऐड कर लो, 80 रुपए की मटर है ऐड कर लो, और 50 रुपीज कितना लिए थे मैं, 30 रुपीज के मसाले हैं इनको भी ऐड कर लो। टोटल आपका बन गया, कितना बन गया आपका टोटल, 210। ऐसे नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव वेट, हम इसमें वजन डाल देंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जितना क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं, जितना क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं उतना ही उसका प्राइस लेंगे। ठीक बात है कि नहीं है? जरा मुझे बताइए, एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? Is it clear to all of you or not? Yes, Just sir. please just let me know once. ठीक है ना बेटा, जितना जितना चीज यूज करोगे उतना ही उसका वेट डाल दोगे आप। अब मैं एग्जांपल बात करता हूँ अपने कॉस्ट कैपिटल के बारे में, ठीक। जैसे ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे लगा है, एग्जांपल समझिएगा। डिबेंचर दे रखे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 10% डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं, 2 लाख रुपए के। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास 3 लाख रुपीज का। और आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 5 लाख रुपीज का। दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, समझ गए। कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपीज है, एंड आउट ऑफ दोस 10 लाख रुपीज, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है कि सर उसमें से 2 लाख रुपए के तो डिबेंचर है, 3 लाख रुपीज के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, एंड 5 लाख रुपीज के हमारे पास इक्विटी शेयर्स है। ओके, हाँ सर ठीक है, बात समझ आ गई। अब बेटा आगे बोलना चाहता हूँ आपसे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जो केडी है इसकी कॉस्ट है 8%, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 12%, और इक्विटी शेयर की कॉस्ट है 16%, तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा मुझे एक बात बताओ कि हमारी टोटल है ना, टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? तो आप ऐसे बोलोगे क्या, सर इन सबको ऐड कर लेते हैं, काम करते हैं सबको ऐड कर लो, ये हो गया 28 और 8 36%, ऐसे बोलेंगे क्या आप? नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, हमको सबको ऐड नहीं करना है, हमको वेट दे देंगे इसको। किस चीज़ का वेट दे देंगे? जितनी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी है उतना वेट दे देंगे। तो कैसे निकालेंगे वेटेड कॉस्ट कैपिटल? देखिए मैं निकाल के देता हूँ आपको, ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल। अब सोर्स ऑफ कैपिटल में लिखता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डिबेंचर, प्रेफरेंशियल कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर यहाँ पे लिख दूंगा कितना प्रपोर्शन है उसका, टोटल कैपिटल में कितना उसका प्रपोर्शन है। डेट था मेरे पास 2 लाख रुपीज का, प्रेफरेंस शेयर था 3 लाख रुपीज का, और इक्विटी था मेरे पास 5 लाख रुपीज का, ठीक है। टोटल है 10 लाख। फिर निकाल लूंगा मैं रेशो, इसमें निकाल लेते हैं बेटा, ये रेशो कैसे निकालेंगे, एकदम आसान, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है।
3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख और 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। ठीक है, ये आ गया 0.2, ये आ गया 0.3 और ये आ गया 0.5। ये इसका टोटल हमेशा कितना बनेगा? 1 बनेगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? अब मैं लिख लूंगा कि कॉस्ट जो मेरे क्वेश्चन में दे रखी है, केडी कितना दे रखा है मेरे को? केडी दिया हुआ है मेरे को 8%, केडी इज 8%, दिस इज 12% एंड दिस इज 16%। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि भाई जो डेट था, आप समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जो डेट है डेट, ओके, इसका कॉस्ट है 8%, बट पूरा मैंने एम्प्लॉय नहीं किया। टोटल जो मेरा कैपिटल है उसका 0.2 ही मेरा डेट से एम्प्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं नंबर दी 1, 2, 3 एंड 4, तो प्रोडक्ट में 3 इंटू 4 कर दूंगा, 0.8 इंटू, ठीक है, 12 इंटू 0.3 और 16 इंटू 0.5। ये आ गया मेरे पास, इधर लिख दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आ गया 8, ये आ गया 3.6 और ये 1.6, तो 13.2। ठीक है, ये आ गया मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आ गया बेटा? 13.2% इज माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए जरा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉट क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? प्लीज डू लेट मी नो। सर रेशियो से सर फिर से समझाएंगे। क्या? रेशियो जो समझाया ना सर। हाँ, रेशो बेटा, रेशो में देखिए मैंने कैसे किया था। रेशो मैंने लिया था कि भाई टोटल कितना है मेरे पास, टोटल पैसा जो है वो कितना है मेरे पास, और उस टोटल में से कितना परसेंट या क्या रेशो ये मैं लेके आया हूँ डेट से। तो मैंने कैसे किया, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर दूँ उधर। तो मैंने कैसे किया रेशो कैलकुलेशन, ठीक है ना, सम रेज्ड बाय दैट सोर्स अपॉन टोटल कैपिटल। ठीक है, कि भाई टोटल था मेरे पास 10 लाख, और उस 10 लाख में से मैंने कितना पैसा डेट से रेज किया, कितना पैसा रेज किया? 2 लाख। जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? पॉइंट, समझ गए? कितना पैसा मैंने प्रेफरेंस से रेज किया, 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ये बन जाएगा 0.3। ठीक है, समझ गए? इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं चाहे तो, 100 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 20%, ये बन जाएगा 30%, और इक्विटी वाला बन जाएगा हमारा 50%। तो मतलब क्या हुआ, वॉट एवर इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसका 20% आई हैव रेज्ड थ्रू डेट। ठीक है, उसका 30% आई हैव रेज्ड थ्रू प्रेफरेंस शेयर, एंड उसका 50% आई हैव रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताइए, बात समझ में आई बच्चों को? नहीं है समझ में? यस सर। बताइए बेटा, क्लियर है? Anybody is having any problem, then please let me know. So the doubt is clear. Okay, that is great. That is great. Chali, very good, brilliant. So let us go to the file and solve a question. ठीक है, अपन साथ के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज अपना ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, Yes, sir. just give me 1 second. ठीक है, Google Meet is that of, चलिए it's letting you from me as well. सर फिर से सर बैक जा सकते हैं सर? हाँ बेटा, अभी बैक चलाते हैं, 1 मिनट जरा।
Just give me 1 second. अच्छा, just tell me if this screen is also visible to you. This question is visible to you क्या? जरा मुझे बताइए एक बार. No, sir. It's not. No, Okay. sir. Black space, sir. Now, how about now? Black, sir. Okay. No. Just give me 1 second. Okay, I'm just figuring out how to share this. If anybody knows how to do this, and they can please tell me, that would be great. So either it is network problem. No, I don't know. I don't know how to share the screen. No, sir. No video. No, sir. We have no idea. That is correct. Actually, I think I figured it out. Let's see. Is it Yes, clear? sir. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. The question is visible. Okay, great. ठीक है? Yes, So, sir. चलिए बढ़िया. Very good. So this is the last topic of this chapter. इसके बाद chapter complete हो जाएगा. All the videos are recorded on YouTube. If there is any problem, please go and watch those videos. उसके बाद भी if there is some problem, if you're not able to understand, please communicate and let me know. I'll try and organize. Not try. I will organize a problem class or anything like something like that. Okay. अब देखिए हम पढ़ रहे हैं weighted average cost of capital क्या है. तो weighted average cost of capital, also known as the overall cost of capital, of having capital from different sources as explained above. ठीक है कि भाई हमने सारे अलग अलग सोर्सेस का पैसा दिया है, तो हमको ये निकालना है कि भी नेट अमाउंट कितना हमको कमाना पड़ेगा. ठीक है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस मींस, जो 13% हमने निकाला है बेटा, इसका क्या मतलब है? आप समझ गए ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम, दिस इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, दिस इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, कि आपको कम से कम 13.2% की रेट से पैसा कमाना रहेगा. और जब आप उस रेट से पैसा कमाएंगे तभी आप अपने सारे लाइबिलिटीज, जो पेमेंट आपको करना है ना, जो आपको पेमेंट करना है डेट वालों को, द पेमेंट यू हैव टू मेक टू प्रेफरेंस शेयर, द पेमेंट यू हैव टू मेक टू इक्विटी शेयर्स, दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट, अगर आप इतना पैसा कमाएंगे. समझ गए कि मेरी बात को सब बच्चे? ठीक है ना, समझ गए? दिस इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू, ये बताना चाह रहा है ये चीज. ठीक है, हेलो. Yes, sir. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए अब मैं आपको मैंने आपको बता दिया क्या स्टेप है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप लिख देता हूँ, फिर मैं बुक में सबको बता दूँ. तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स टू कैलकुलेट WACs. तो स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब क्या हुआ? मतलब आप इसमें निकालेंगे KE कितना होता है, आप निकालेंगे KP कितना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आप निकालेंगे KD कितना है, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए जो हमने पहले आपको पढ़ा दिए हैं. ठीक है. सेकंड आप करेंगे कैलकुलेट द रेशो, कैलकुलेट द रेशो या प्रपोर्शन. भाई सबको डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो इट वोंट मेक एनी सेंस. तो हम निकालेंगे प्रपोर्शन कि भाई हमने टोटल कैपिटल में से, तो इसका प्रपोर्शनल फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने ऊपर लिखा था, टोटल कैपिटल, द टोटल कैपिटल दैट इज रेज डिवाइड अपॉन, न्यूमरेटर में आ जाएगा कैपिटल रेज फ्रॉम दैट सोर्स. ओके.
ये रेशियो निकाल के परसेंट निकालेंगे और उसके बाद यू विल कैलकुलेट द मेक द टेबल एंड कैलकुलेट WACC. अब दिस इज द क्वेश्चन, मतलब WACC कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। देखिए जरा अब स्टेप्स इसमें देखिए सेम वो स्टेप है, इसमें क्या थोड़ा देखो डिफिकल्ट है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख भी दिया। देखिए to calculate WACC, first calculate the total capital from all sources. तो सबसे पहले डेट से प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन सब निकालते हैं। कैलकुलेट द प्रपोर्शन और परसेंटेज, जिसको मैंने रेशियो बोला था, ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल टू टोटल कैपिटल। ये फॉर्मूला सेम है, इक्विटी कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन टोटल कैपिटल अपन ने भी वही किया। मल्टीप्लाई द प्रपोर्शन विद द रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फिर ऐड कर लेंगे। याद है क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए सेम ऐसे क्या हुआ बेटा, एग्जांपल लेंगे अपने। देखिए ये एग्जांपल है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ पेन। ठीक है, प्लीज गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन। ले आए कैसे बच्चे? हेलो, So just a moment, sir. yes please get a piece of paper and pen. Sir, ready. Okay, also Nandini, the seer of the class, she is not attending my lecture. She is there only. Sir, I'm there. बोल रहे ना आप आजकल, इसलिए चलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। So this is the question. I'm just gonna dictate the question. You have the question on your screen. Let's try to solve this question. देखिए, कैलकुलेट WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा मेथड। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बेकार सी बात और आती है कि ना जो वेट होता है, वेट वो दो तरह का होता है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। देखिए तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, द वैल्यू दैट इज इन द बुक। यू हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल, बहुत छोटा सा है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। देखिए सर, कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। कैपिटल दे रखा है आपको, डिबेंचर है आपके पास 5 लाख रुपीस के, प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख रुपीस के, एंड इक्विटी शेयर है 10 लाख रुपीस। टोटल हमको निकालना है 20 लाख रुपीस में से व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर, कि भाई कितना परसेंट डिबेंचर से लेके आए थे, कितना परसेंट प्रेफरेंस से लेके आए थे और कितना परसेंट इक्विटी से लेके आए थे। दिस इज व्हाट मींस, ठीक है। अब देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर, डिबेंचर की मार्केट प्राइस लिखी है आपको, प्रेफरेंस की मार्केट प्राइस लिखी है, एंड इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस को गिवन है। ये क्यों दी हुई है आपको, सो दैट यू कैन यूज दीज टू कैलकुलेट मार्केट रेट। भाई हमने ऊपर बात करी थी ना, दो तरीके से होता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। व्हाटएवर वी आर डूइंग, जो अपन कर रहे थे यहाँ पे, दिस इज बुक वैल्यू रेट, कि भाई डिबेंचर कितने का था, 2 लाख रुपए का, इतने ही, उसी पे हमने प्रपोर्शन निकाल लिया। अब इसमें एक मार्केट वैल्यू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको कोचिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चों, ये जो हमने किया था दिस वाज यूजिंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समझ गए ना आप लोग, जो बुक के अंदर वैल्यू है वो, मतलब जो उनकी फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया, जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। ओके चलिए जरा देखिए क्वेश्चन आगे दे रखा है एडिशन इन्फॉर्मेशन। 100 पर डिबेंचर, ₹100 पर डिबेंचर, मार्केट प्राइस देखा है आपको, आगे देखिए, रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। ठीक है, आगे देखिए, 100 पर प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। इधर का इक्विटी शेयर हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ 24 per share. The next year expected dividend is ₹1 and annual growth of 5%. The firm has practice of paying all earning in the form of dividend. मतलब 100% डिविडेंड दे देते हैं, तो रिटेन अर्निंग कुछ नहीं है हमारे पास। ओके, टैक्स रेट आपको दे रखा है ₹50।
Now this is the kind of question that will be asked in the examination for 8 to 12 marks. 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में। ओके, अब इसमें पूरे चैप्टर का एक साथ हम करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों? देखिए क्वेश्चन आप आई होप क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन हमको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं टेबल सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिख देता हूँ सोर्स, फिर लिखता हूँ अमाउंट, फिर लिख देता हूँ प्रपोर्शन या रेशियो, फिर लिखता हूँ कॉस्ट और फिर लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ये टेबल बनाई थी हमने। Source में there are 3 sources. First is debenture, then there is preference share और फिर आपके पास equity. Okay? ठीक है ना बच्चों? अमाउंट कितना था? अमाउंट था 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। अब ये मैं निकाल रहा हूँ यूजिंग बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बाद बता दूँ। अब रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? टोटल कितना है हमारे पास? टोटल इज 20 लाख। तो रेशियो कितना आ गया? 5 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया? 0.25। ये भी कितना आ गया? 0.25 और ये आ गया 0.50। ये आ गया हमारा रेशियो। हमको निकालनी है कॉस्ट। क्या निकालनी है? कॉस्ट। एक इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास WACC। क्लियर है? आपको वर्किंग समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट प्लीज आस्क मी। बच्चों अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो प्लीज जरा मुझसे पूछिए आप लोग। यस, इज देयर एनी डाउट? No, sir. वेरी चलिए, दैट इज ग्रेट। ओके, there is so many things to figure out. अभी मेरी फोटो नहीं आ रही इस पेज पे, so I have to figure out वो फोटो कैसे आएगी। It will take some time, but I think it's ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है अपने लिए। चलिए तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। अब सबसे पहले हमको निकालनी है डेट की कॉस्ट। निकालिए डेट की कॉस्ट। हाँ जी, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में फर्स्ट वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ TD। अब कैलकुलेशन TD के 2 फॉर्मूले थे जो हमने आपको समझाया था। भैया TD के 2 फॉर्मूले होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब अपन क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में अपन को रिडीमेबल दिया हुआ है या इरिडीमेबल दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। अच्छा, तो इसका मतलब तो रिडीमेबल वाले हैं, तो वो फॉर्मूला कर देंगे बड़ा वाला। लिखिए रिडीमेबल से KD निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताता हूं मैं आपको? इंटरेस्ट 1 - T प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन N और होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2। यही फॉर्मूला था। हाँ जी, ये यही फॉर्मूला था। ठीक है ना बच्चों? सब लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कि पीछे छूट गए। You guys are getting along, right? Is it clear to everyone? I got 22 participants today. आज बच्चे थोड़े कम है अपनी क्लास में। चलिए नेवर माइंड। हाँ जी, अब देखिए जरा कैसे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना था हमारे पास? Sir, इंटरेस्ट कितना था? syllabus of WT1. क्या बोले बेटा? Sir, what is the syllabus of WT1? The syllabus of WT1 is We whatever. are having on 20. Yeah, whatever we had covered up to this point. Okay, so अगर डिटेल में बताऊँ आप लोगों को तो सिलेबस कैसे बताऊँ? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये इधर रखना छोटे से। भाई एक तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, Yes, sir. A cost of ठीक है ना? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ Yes, sir. टाइप्स ऑफ डिसीजन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और वो सारी चीजें। सेकंड हम करेंगे
एक टॉपिक हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, Then we did. Then in the syllabus, unit two was financial decision. Then cost of capital was there. या सो थर्ड यूनिट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट आर गोइंग टू बी इज गोइंग टू द सिलेबस ऑफ WT 1. ओके, मैं ऐसे बताता हूँ, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ डिसीजन, सब कुछ लिख देता हूँ ना, टाइप ऑफ डिसीजन, ये सब पूरा हो गया. एंड फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, Yes, yes, sir. यूनिट 1 and 3. Okay, sir. This is your syllabus of WT. Now this WT is going to be of 5 marks. In 5 marks, I'll give you around 10 MCQ questions. Okay, 10 MCQs, and of the remaining, जैसे ये हो गया मान लीजिए 2.5 marks के, and of remaining 2.5 marks, I'll give you some practical questions that you can solve in your copy, and you can upload the photo. Okay, clear है सब बच्चों को? You can solve the question in your copy, and you can upload that photo on the movie. तो इस तरह से करेंगे ताकि मिक्स होएगा appropriate. Okay, clear to everyone? 10 MCQs and remaining Yes, sir. 1 practical question that you will solve. ओके, चलिए, ठीक है. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसका आएगा? यही आएगा, WCC का एक क्वेश्चन दूंगा मैं कोई इसमें. चलिए देखिए, हम सॉल्व कर रहे थे. हाँ जी, अब बेटा सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, प्लीज देखिए जरा ध्यान से सब बच्चे. हाँ जी, तो इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में देखते हैं. भाई इंटरेस्ट वो बोल रहा है 10% हमारी रेट है, 100 रुपए के ऊपर 10% हमारी रेट है. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट इक्वल टू 100 इंटू 10%, दैट इज ₹10. ठीक है, अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको समझाना चाहता हूँ मैं, अगली बार से नहीं लिखूंगा. रिडीमेबल वैल्यू कितनी है और इशू प्राइस कितनी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन बोल रहा है रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 रुपये पे रिडीम करेंगे. भाई रिडीमेबल एट पार का मतलब क्या होता है, जितने पे जितना उसका फेस वैल्यू था उतने पे ही रिडीम करेंगे. तो ये रिडीमेबल वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी मेरी 100 रुपये. और इशू प्राइस कितनी है, देखिए जरा. इशू प्राइस बोल रहा है 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है. 4% क्या है मेरी? फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब बता रही है आपको मैंने क्या होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, पता है सब बच्चों को? हेलो, No, sir. एक बार बताइएगा. देखिए बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने बताया था आपको उस दिन भी. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज बीइंग इनकर्ड इन फ्लोटिंग द इशू टू द मार्केट. मतलब हम लोगों को बताएंगे कि सर हम ऐसा ऐसा डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उसके लिए हमको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. देयर विल बी सम अदर एक्सपेंसेस. ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, some amount is going to be paid to brokers and brokerage and all those things. ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट छपाना पड़ेगा, प्रिंटिंग वगैरह में खर्चा हो जाएगा आपका. all those things are called flotation cost. मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फ्लोट करने में जो भी खर्चा रहता है दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. तो उतने रुपए से हमारा इशू प्राइस जो है वो कम हो जाती है. तो नेट प्रोसीड्स था ना, मैंने बताया था ना आपको, नेट प्रोसीड्स वो कम हो जाएगा. तो कम हो जाएगा बेटा, तो इशू प्राइस कितनी बन जाएगी मेरे? 96 कैसे आया? 100 रुपए माइनस 4% ऑफ 100, दिस इज फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया था, लेकिन 100 रुपए नहीं मिले. 4 रुपए तो उसमें से वही लग गया प्रिंटिंग वगैरह में, एडवर्टीजमेंट में, ब्रोकरेज वगैरह पे करने में. तो कितने रुपए मिले आपको? नेट 96 रुपीज आपको मिले. अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं ऐसे कैसे फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए, इंटरेस्ट है मेरा 10 रुपीज, 1 माइनस टैक्स रेट है 0.5. ठीक है ना, देखिए टैक्स रेट कितनी है? 0.5. 50% को 0.5 लिख रहा हूँ मैं. ठीक है ना, ये पता है ना बेटा, 50% मतलब 50/100, तो इससे ये कट जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा 0.5. प्लस कर देते हैं, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100. इशू प्राइस कितनी है? 96 अपॉन टेन्योर कितना है? एन का मतलब क्या होता है बेटा? टेन्योर. एन का मतलब लाइफ कितनी है, टेन्योर कितनी है. देखिए क्वेश्चन में कितना रखा है? 10 इयर्स मैच्योरिटी. 10 ईयर मैच्योरिटी रहेगा, हाँ सर देखा, यहाँ पर दूंगा मैं 10 अपॉन कर दूंगा मैं 100
प्लस 96 अपॉन 2, ये आ गई मेरी के डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए जरा, तो ये आ जाएगा नीचे 10 इंटू 0.5 प्लस 4 अपॉन 10 डिवाइड बाय 196 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 5 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 196 ठीक है, इंटू 100 चलेगा साथ में, तो ये बन जाएगा 5.4 अपॉन 98 इंटू 100। सॉल्व कर देते हैं, 5.4 डिवाइड बाय 98 इंटू, ये हो गया बेटा मेरे पास 5.51%। तो ये आ गई आपकी के डी, ये क्या आ गई आपकी के डी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में भी यही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 5.5 आया इनका भी, सेम वही है, देखिए 4.04 सॉरी 5.04 डिवाइड बाय 98, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये रहा अपना एकदम। हाँ जी, तो के डी आ गई मेरी 5.51, इसको मैं उठा के लिख देता हूँ, के डी आ गई मेरी 5.51। चलिए बताइए जरा, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट? नो डाउट। सर आप नहीं पढ़े थे सर? नहीं बेटा, तो अभी नहीं पढ़े हैं तो जाके वो जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की जो उनको देखिए ना आप लोग जाके, भाई बी रिस्पॉन्सिबल। अभी सर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताइए मेरे को बेटा, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए प्लीज। तो उसमें मैंने केडी पढ़ाया ना आपको। वो सर हम पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर। ये सर एक ही वीडियो देखा है अभी। अरे तो सारे वीडियो देखने चाहिए थे ना आपको, भाई आप लोग गजब कर रहे हो। जब मैंने पहले आपको बताया था कि भाई WAC से निकालते टाइम सारे चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, तो आपको वो वीडियो देखने चाहिए थे, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, संडे था कल, छुट्टी थी, और उससे पहले भी मैंने क्लासेस नहीं लिए थे आपके, बिकॉज आई वाज ऑन लीव। सर डोंट वरी, आज हम लोग सारा देख लेंगे। हाँ नहीं, आई एम नॉट वरीड भाई, दिस इज फॉर यू, ठीक है ना। एक्चुअली सब, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप लोग देखिए केडी का ये फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आई थिंक आई हैव यूज्ड लाइक 2 or 3 क्लासेस जस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस। तो आप सारे वीडियो सीक्वेंस में अपलोडेड हैं, क्लास 1 क्लास 2 इस नाम से, तो आप जाके सारे वीडियो क्लास वाइज कर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्लीज, है ना। और छोटी छोटी वीडियो है 30 मिनट्स ऐसे, तो वोंट बी एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम निकाल लेते हैं फटाफट से केई, ऑल द टाइम इज रनिंग आउट, बट कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। अब हम निकालते हैं केई, ठीक है। अब केई के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले थे, एक था CAPM मॉडल, एक था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एक था डिविडेंड यील्ड मॉडल। अब देखना है इनमें से कौन सा लगाना है, डिपेंड्स आपको क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इक्विटी शेयर हैज 4% फ्लोटेशन, 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ 24, उसकी आज की मार्केट प्राइस। अच्छा मार्केट प्राइस वगैरह दे रखा है उसने, ग्रोथ डिविडेंड दे रखी है, हाँ जी, तो फिर डिविडेंड ग्रोथ वाला मॉडल लगेगा। तो फॉर्मूला क्या था उसका, KE = D1/P0। बताया था मैंने आपको, D1 = का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या फिर डिविडेंड रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर। और P0 का मतलब क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो मुझे बताओ आपको P0 दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है सर, 24 दिया हुआ है हमको करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है आपसे कि आपको ये दे रखा है कि आपका डिविडेंड कितना है। देखिए द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 1 एंड एनुअल ग्रोथ इज 5%, तो ये भी डाल देते हैं बेटा इसमें। डिविडेंड है 1 हमारा, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिविडेंड 1 हो गया इंटू 100 प्लस जी प्लस ग्रोथ भी, ग्रोथ भी जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 24, ये बन गया 4.16 या 16717 कर लेते हैं इसको,
प्लस ग्रोथ कितनी रखी थी मेरे को क्वेश्चन में, ग्रोथ है आपके पास 5%, तो 5 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये बन गया 9.17%, ये आ गया आपका KD, एकदम आसान, इसको उठा के ऊपर लिख देंगे वहाँ पे जाके वापस से अपने टेबल के अंदर, K कितना आ गया 9.17, दिस इज माय KE, ठीक है। अब प्रेफरेंस का निकाल लेते हैं इसी तरह से, सेम टू सेम, कुछ नहीं है बेटा, सब पढ़ाया मैंने आपको। KE हो गया हमारा KP निकालो वैसे ही, जब देखिए क्वेश्चन में KP का क्या तरीका, 100 पर प्रेफरेंस है, रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट, 2% रोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला जाए KP वाला। KP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन M और होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2, ये फॉर्मूला जाएगा। फिर बन जाएगा यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड कितना था, ये देना क्वेश्चन के अंदर, 100 है, कूपन है 5%, तो 5 रुपये हो गया इसका डिविडेंड, प्लस इशू कितने में किया था, रिडीम कितने में करेंगे देखते हैं जरा, रिडीमल एट पार 100 रुपये रिडीम करेंगे और इशू में 98 रुपये मिले थे हमको, क्योंकि 2% रोटेशन कॉस्ट है तो 98 रुपये मिले थे, तो लिख देते हैं रिडीमल वैल्यू है 100 माइनस 98 डिवाइड बाय 10 ईयर कितना है, शायद 10 ही था, ये तो कंफर्म कर लूँगा, 10 ईयर है एकदम ठीक, 10 डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये बन जाएगा 5 प्लस 0.2 अपॉन 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5.2 डिवाइड बाय 99 इनटू 100, ये आ गया 5.25, ठीक है जी। बिजनेस में आप 5.25, ये आगे बढ़ा टोटल, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बस ऐसे, लेकिन ना प्रोडक्ट निकालना है हमको, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5.51 इंटू 0.25, ये आ गया 1.3775, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा मैंने, ठीक है ना। आगे करना है हमको 5.25 इंटू 0.25, ये आ गया 1.3125 और आगे आ गया 9.17 इंटू 0.5, ये आ गया 4.585, इन सबको ऐड कर लेंगे, प्लस 1.3125 प्लस 1.3775, यस आई एम जस्ट, ठीक है देन सर इज कॉलिंग फॉर क्लास। हाँ तो 1 मिनट में चले जाना, फिर क्या हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज आवर वेटेड, दिस इज द तभी क्लास दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हाँ अरे तो ठीक है ना, क्लास पे चले जाओ यार, 1 मिनट में चले जाओ, ऐसे क्या हो गया, ठीक है ना। चलिए तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर प्लीज एंड स्टडी वेल, पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस टुमारो, ओके सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा।